पंचायत चुनाव को लेकर सभी ग्राम पंचायत प्रत्याशी मैदान में थे। वहीं गांव की जनता को भी एक गांव की सरकार चलाने के लिए ईमानदार प्रत्याशी की जरूरत थी। वहीं आपको बता दें कि चुनाव के समय हर प्रत्याशी ने अपनी जीत के लिए एड़ी से चोटी तक का दम भी लगाया था और सुबह शाम जनता से डोर टू डोर जनसंपर्क किया था और विकास के मुद्दों पर बड़े बड़े दावे व वादे भी किए थे। और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 29 अप्रैल को अंतिम चरण का चुनाव हुआ था, जो कि जिला बुलंदशहर में भी चौथे चरण का अंतिम चरण का चुनाव था। वहीं जनता ने 2 मई में गांव की सरकार चुनने के लिए, जो कि गांव की सरकार के रुझान आ गए थे। आपको बता दें कि चुनाव के समय में जो कि बड़े ही कष्ट और सहलता से प्रत्याशियों ने बड़े दमखम के साथ में एक जो कि जीत का एक मंत्र पढ़ा था, जिसको लेकर आज हम बुलंदशहर के गांव नेकपुर में पहुंचे हैं, जो कि यहां नवनिर्वाचित प्रधान जी चुने हैं। गांव की जनता ने इनको 5 साल के लिए गांव की डोर इनके हाथ में दी है। आज ये गांव के मुखिया हैं। हालांकि ऐसा बताया जाता है कि पिछले 5 साल से यानी कई साल से गांव की समाज की सेवा करते आ रहे हैं और यही परिणाम है कि गांव की जनता ने आज इनको गांव की डोर दी है और गांव का आज इनको मुखिया बनाया है। तो युवाओं का, बुजुर्गों का, महिलाओं का जो कि एक इनको प्यार मिला और जो इनसे उम्मीदें लगी हुई हैं कि किस तरह से आपकी बार विकास के मुद्दे होंगे और कौन कौन से विकास के मुद्दे होंगे जो कि प्रधान जी द्वारा होंगे और एक प्रधान जी भी इनकी छवि किस तरह की है, जो कि इनकी भी एक अपना सोच है, एक अपना गांव के प्रति सपना होगा कि मैं अब की बार गांव में विकास की गंगा बहाऊंगा। तो ये सब हम जानेंगे कि किस तरह के विकास होंगे, किस किस विकास पर काम होगा और सबसे पहला विकास का मुद्दा क्या होगा। मेरा नाम रणवीर सिंह लेटपुर का रहने वाला हूँ। मेरे को गांव लेटपुर के सभी गांव वासियों ने अपनी अमूल्य वोट देकर मुझे इस लायक बनाया। बड़ी वोटों से नहीं था कि मैं गांव की हर तरह से अपनी तरफ से ये चाहूँगा कि मैं गांव में विकास कराता रहूँगा। रणवीर जी, अभी आपने कहा कि मैं अपने स्तर से सरकार से अपील कर गांव में विकास कराऊंगा, तो वो विकास कौन से होंगे, क्या मुद्दे होंगे विकास के, कौन कौन से विकास होंगे? वो एक दो विकास के मुद्दों को अवगत कराएं कि इस तरह के विकास मैं कराऊंगा और सबसे पहला मुद्दा विकास का कौन सा होगा? बता दूं कि मैं गांव में विकास कराऊंगा। नाली खड़ंजा जो हैं उनका उद्धार करूंगा। सबसे पहले गांव में गरीबों की पेंशन बनवाऊंगा, वृद्धा पेंशन और नाली खड़ंजा और मकान गरीबों के बनवाऊंगा, विधवा पेंशन बनवाऊंगा। शमशान में जो काम चल रहा है उसे पूरा कराऊंगा और शिक्षा विभाग में जैसे हमारे यहाँ स्कूल है जूनियर है, उसका कोशिश करूंगा कि मैं इंटर तक करा दूँ या हाई स्कूल तक करा दूँ कि मेरे गांव की शिक्षा का सुधार हो और मैं अच्छे टीचरों की नियुक्ति कराऊंगा। जैसा कि अभी आपने बताया कि मैं शिक्षा पे काम करूंगा और शमशान जैसे शमशानों में मेरा जो विकास का मुद्दा है वो भी उसमें कार्य आपने शुरू करा दिया है और गरीबों के वृद्धा पेंशन आप बनवाएंगे, नाली खड़ंजा हो या गरीबों के मकान हो, इन मुद्दों पर आप करेंगे मतलब विकास करेंगे। तो अगर हम वहीं बात करें युवा की, तो युवाओं के लिए आज गवर्नमेंट जो कि एक खेल का मैदान मुहैया करा रही है, वहीं युवा लड़कियों के लिए जो गरीब परिवार की होती है उनके लिए सिलाई सेंटर मुहैया करा रही है और जिससे कि सिलाई सेंटर पर जाकर लड़कियां एक कोर्स करने के बाद, सर्टिफिकेट के बाद उन्हें आगे एक रोज़गार का मौका मिलेगा, जिससे क्षेत्र का भी नाम होगा और गांव का भी नाम होगा। तो इसमें इन मुद्दों पर आप क्या कहेंगे? सिलाई का सेंटर का खुलवाऊंगा और लड़कों के लिए खेल कूद का मैदान भी बनवाऊंगा। इस बार मैं हर विकास की मुद्दे पर काम करूंगा। मेरे को पहली बार मौका दिया है, मैं हर काम पर हर मुद्दे पर तैयार रहूँगा। जी, पूरा देश कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है, जो कि आपको बता दें कि वहीं सुनने में आ रहा है कि जो एक ब्लैक फंगस जैसी बीमारी है वो भी देश में पैर पसारना शुरू कर दिया है। तो इन तरह की जो घातक बीमारियां, इनसे बचने के लिए गांव की जनता को किस तरह से बचा रहे हैं और किस तरह की देखभाल गांव की हो रही है? गांव में 2 बार सैनिटाइजर करा दिया है और जनता से मास्क ज़रूरी और मास्क लगाना ज़रूरी और 2 गज की दूरी करें निर्देश दे रहे हैं, इसका जनता पालन करे। यह है जो कि हमारे गांव में कोई भी केस
ओडीडी नहीं आया। कि अभी आपने प्रधान जी को चुना, प्रधान रामवीर जी को सुना, और रामवीर जी ने जो अभी बताया था कि महामारी से बचने के लिए उन्होंने 2 बार सैनिटाइज गांव में करा दिया है समय समय पर, और 2 गज दूरी, मास्क जरूरी का भी वो जनता को संदेश दे रहे हैं, जो कि जनता पालन करती नजर आ रही है। वही बताया उन्होंने कि यही वजह है कि हमारे गाँव में अभी तक कोई पॉजिटिव केस भी नहीं मिला है। तो वहीं हमारे साथ जो प्रधान जी के अभी बड़े बड़े दावे थे, या जो विकास के मुद्दों पर उन्होंने बात करी कि मुझे इस बार गाँव में विकास की गंगा बहानी है और किस तरह के विकास जो हैं वो गाँव में कराने हैं, और जो कि कहा ये भी जाता है, बताया भी जाता है कि जो प्रधान जी रामवीर सिंह वो गरीबों के मसीहा बने हैं, और जो कि क्षेत्र की आनबान शान भी उन्हें कहा जाता है। तो इसको लेकर उनके बात में कितना दम है। हमारे साथ कुछ गांव के युवा भी मौजूद हैं, इनसे भी हम जानेंगे कि एक युवा का जो वोट हुआ प्रधान जी को किन मुद्दों पर हुआ, और जो इनकी एक आस है प्रधान जी से युवा की कि आपकी बार गाँव में इस तरह का विकास होना चाहिए, वो कौन सा विकास होगा। मेरा नाम नगेंद्र है, मैं गांव नेकपुर का निवासी हूं। जैसा कि आपने प्रधान जी से संबंधित ये सारी चीज़ें बातें कहीं, मैं थोड़ा सा इस चीज़ को और आगे हाईलाइट करना चाहूँगा कि थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूँ कि प्रधान जी नए नवनिर्वाचित प्रधान जी जो हैं रामवीर सिंह, ये बहुत ही कर्मठ और जुझारू व्यक्ति हैं, ईमानदार व्यक्ति हैं, जिसके पीछे पूरे गांव का पूरा साथ इनको मिला है। और हम लोगों की यही अपेक्षा है युवा वर्ग की, जैसे कि इन्होंने ग्रामवासियों से इन्होंने वादे किए हैं, तो जिनमें कि नए बच्चों के लिए, नई पीढ़ी के लिए कि खेल से संबंधित एक स्थल हो, और कन्याओं के लिए, गरीब बच्चों के लिए सिलाई मशीन से संबंधित, सिलाइयों से संबंधित उनके लिए थोड़ा सा उनको आगे बढ़ाने के लिए प्रयास हो, और स्वास्थ्य संबंधित जो कि कोरोना महामारी में गांव में कुछ इस तरीके की व्यवस्था नहीं है स्वास्थ्य संबंधित, उसको आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने जो हमसे मुद्दे बनाए हैं, तो उनके साथ हम लोगों ने इनको सहयोग किया है। तो हम आशा रखते हैं कि ये सारी चीज़ें हमारे सोच पर खरी उतरेंगी, और हम पूरे ग्रामवासियों का पूरे तहे दिल से इनका साथ रहेगा हमारा, और विश्वास है कि तहे दिल से कि जो जनता से इन्होंने वादे किए हैं उस पर ये पूर्ण रूप से खरे उतरेंगे। सबसे पहले जैसे कि इन्होंने बताया कि शिक्षा से संबंधित हमारे गांव में एक जूनियर हाई स्कूल है, उसको और आगे ले जाने के लिए, इंटर करवाने के लिए इनका प्रयासरत जैसा इन्होंने वादा किया है, तो उसके लिए भी प्रयास करेंगे। और जैसे शमशानों का काम जैसा चल ही रहा है, उसको और आगे ले जाएंगे, और इसकी घेराबंदी है, जैसे कि और कई सारे काम हैं, उनको आगे बढ़ाएंगे। मैं आपको अंत में एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जैसा इन्होंने वादा किया था कि पूरे गांव समाज को, सबको एकजुट लेके साथ लेने के लिए आगे बढ़ेंगे, तो हम भी यही उम्मीद करते हैं कि सबको साथ लेके चलें, सबका साथ सबका विकास। अंत में और कहना चाहूँगा, नई सोच, नए जोश के साथ में गाँव में पूर्ण विकास होगा और विकास की गंगा रहेगी। नगेंद्र जो कि एक युवा हैं, और एक युवा की सोच आपने सुनी कि किस तरह की इनकी सोच है, और इन मुद्दों पर इन्होंने प्रधान जी को वोट किया, तो इनको भी एक उम्मीदें लगी हुई हैं प्रधान जी से कि अब की बार गांव में विकास की गंगा बहेगी। वहीं हमारे साथ एक बुजुर्ग भी मौजूद हैं जो कि किसान परिवार से हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि जो एक बुजुर्ग की सोच होती है कि गाँव की डोर किस तरह के मुखिया के हाथ में होनी चाहिए, और गाँव के जो विकास के मुद्दे हैं वो कौन कौन से विकास के मुद्दे होंगे। एक शर्मा और गाँव नेकपुर में जो रामवीर सिंह प्रधान बनाए हैं, वो युवा लोगों की सोच और सभी गांव बस्ती का आशीर्वाद से जो जुझारू और ईमानदार हैं, और गांव की सभी जो नाली करंजा, गांव का जो विकास है, ग्राम पंचायत में नई हॉस्पिटल की, पढ़ाई के स्तर को लेके सारी चीज़ों को देखते हुए गांव ने एक नवनिर्वाचित रामवीर सिंह प्रधान जी को चुना है कि गरीबों की पेंशन बनवाना, और गरीबों के मकान बनवाना, और शमशान बनवाना, और शिक्षा लेवल में विकास पे बहुत सारे काम करना, ये हमने इस चीज़ को तय करके रामवीर सिंह को प्रधानी के लिए चुना। आपको बता दें, प्रधान जी ने शमशान में कार्य शुरू कर दिया है। जो बीमारी चल रही है ये कोरोना की, उसमें गाँव प्रधान जी ने 2 बार गांव को सैनिटाइज करा दिया गया। यहाँ डॉक्टरों की भी टीम आई थी, जो गाँव में घर घर चेकअप किए गए हैं, और यहाँ कोई केस नहीं पाया गया है, और हमारा गाँव सुरक्षित है। गांव नेकपुर से ललते जी जो कि ये भी एक युवा थे, और इनकी सोच को भी सुना, और दूसरे युवा की सोच को भी सुना, खुद नवनिर्वाचित प्रधान जी रामवीर जी को भी सुना, जो कि उनके एक जो विकास के मुद्दे थे जो उन्होंने अवगत कराया, बताया कि इस तरह के विकास के मुद्दे होंगे, और हर निधि से, वो चाहे पंचायत निधि हो, सांसद निधि हो, विधायक निधि हो, या लखनऊ तक भी उन्हें जाना पड़े तो गांव के विकास के लिए लखनऊ तक भी जाएंगे। तो हर तरह से अब की बार गांव नेकपुर में विकास होगा और विकास की गंगा बहेगी।